जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो ये खान सर का जो बीएसएससी का बुक आया है उसी का एक सेट है। तो आप लोग से निवेदन है ये सेट पूरा आप लोग लगाइएगा ताकि आप लोग का जो तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। देखिए इसमें जो है जीके के जो प्रश्न है वही हम इसमें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैथ्स के प्रश्नों का हम ऑप्शन अगर आपको दिखा भी देते हैं तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होने जाने वाला है नहीं। तो जीके का प्रश्न हम इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो प्रशांत महासागर में स्थित जो है रियो डी जेनेरो नहीं है। रियो डी जेनेरो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के लिए के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। तो सुखोई 30 की रेंज जो है 3000 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन है रानी की बाव या क्वींस स्टेपवेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये आपका सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती नदी के तट पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धंगदेव। धंगदेव जो थे ये कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। तो सभी समान समतल में जो है अवस्थित होती है। इस तरह से रहता है समतल दर्पण और इसमें इधर से आता है एक ये आपतित किरण, ये अविलंब और ये परावर्तित किरण। तो ये एक समतल में अवस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो इसका सही आंसर जो है खराज कर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। तो संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है डैश से संबंधित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में उत्तरी पूर्वी तट पे, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये उत्तरी पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसी माफ़ी देने की शक्ति होगी। तो ये सही आंसर जो है 72 हो जाएगा। 7-2 इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है तो वो किसी को क्या बोलेगा, हमको 7 दो। तो 7-2, 7 से 7 हो गया और 2 से 2 तो यानी 72। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो ये ओणम की एक अनूठी विशेषता हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय कप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर जो है भूटान हो जाएगा। भूटान जो है रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसको थोड़ा हम बड़ा साइज कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में सही हो, सहूलियत हो जाए। ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है। तो ये सही आंसर जो है ऋणात्मक टर्मिनल हो जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करती है। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो है ये श्रव्य तरंगें होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक होती है और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन, इन्होंने एमएसपी का कंसेप्ट दिया था। पता है एमएसपी में तो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सुदीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित कप है सुदीरमन कप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा, 17 का जो है 25 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ। तो यह कब खत्म हुआ, तो इसका सही आंसर जो है 20 जून 1858 को ग्वालियर में ये खत्म हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 19 नंबर है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 1905 में किया गया था और इसको निरस्त जो है लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार अधिनियम जो हुआ था उसी के तहत जो है लॉर्ड हार्डिंग ने निरस्त कर दिया था। बंगाल विभाजन के ही साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम उसमें एक प्रसिद्ध नारा था। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि स्वदेशी आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो उसमें इनमें से सभी भाग लिया था, यही उसका सही आंसर हो जाता है। मतलब लगभग टोटल जो जनसंख्या थी हिंदू मुस्लिम किसान मध्यम वर्गीय सभी उसमें भाग लिया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो नवीन चावला इसके सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 21 नंबर उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। आप लोग पूरा सेट जरूर लगाइएगा। इसी तरह से जो है हम और भी जो है इनका सेट वो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे आप लोग को देखने के लिए। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ खेली जाती है। तो ये खरेती इसका सही आंसर हो जाएगा। खरेती जो है एक मार्शल नृत्य है जो कि तलवार के साथ खेला जाता है। 24 नंबर है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास जो है सूर्य सीधा चमकता है, इसी कारण से यहाँ से जो है गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से
भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक राज्य की सीमा जो है सिक्किम से जुड़ी हुई है, ठीक है, एक राज्य की सीमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमूल से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है निर्वात माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि की यात्रा के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। वहीं प्रकाश जो है किसी भी माध्यम में ये निर्गमन कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट निम्न था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरोबी, एक नीला सर्फिंग कोआला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 31 नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहली। सिंहली आपको अगर ध्यान होगा तो सिंहली एक राज्य भी हुआ करता था। इतिहास की बातें हैं, जो श्रीलंका है उसमें एक सिंहली राज्य भी हुआ करता था। तो यही जो है इसकी आधिकारिक भाषा भी है सिंहली, ठीक है। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है ताकि जितना पानी वो घेरे उतना ऊपर हो जाए। तो इस कारण से आर्किमिडीज का सिद्धांत इस पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है जायंट अफ्रीकन स्नेल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया? तो ये औरंगजेब से हार गया। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा सिकोह, जो कि असली दावेदार था राजगद्दी का। लेकिन औरंगजेब जो है, जैसे ही शाहजहां की मृत्यु की खबर हुई, लेकिन मृत्यु हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है इन दोनों ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। 4 उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। बहादुरगढ़, धर्मट का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, उसके बाद धर्मट का युद्ध, और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, और उसके बाद खातौली का युद्ध। तो इसमें जो है दारा सिकोह अंततः सामूगढ़ के युद्ध में जो है पराजित हो गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे? तो लाला लाजपत राय जो हैं वो आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है 1928 में जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, तो इसी में लाला लाजपत राय को लाठी की एक चोट लगी थी, अंदरूनी चोट। उसी कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो हो गई थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। पलासी गांव जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हरियाणा में हर वर्ष
सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला जो है फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं वो 1 सितंबर 2020 को पदभार संभाले थे चुनाव आयुक्त के रूप में। चुनाव आयोग जो है एक 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। उसके बाद है मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव डैश कहलाता है? तो इसका जो रखरखाव का है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। वहीं सेरीकल्चर की अगर बात करेंगे तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के संवर्धन से और पिसीकल्चर जो है मछली से संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो बलिदान स्तंभ का निर्माण जो है श्रीनगर में किया गया है। उसके बाद है 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो है मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर जो है हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा से संचालित होने की उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकारें राज्य में 6,000 करोड़ रुपये की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम ऐसा करेगी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 40वां है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल। प्रधानमंत्री मोदी को काफ़ी सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है, जैसे कि फ्रांस देश भी एक सम्मान से सम्मानित किया, फिजी भी सम्मानित किया। तो ये सभी आपको याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है जेद्दा शहर में किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 ट्रेनों को जो है 5 वंदे भारत ट्रेन को नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो जीतेंगे हम नामक अभियान टाटा ग्रुप ने जो है शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वायु के माध्यम से जो है हैजा नहीं फैलती है। हैजा एक संक्रमण रोग है, ये वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। बाकी सब निमोनिया, तपेदिक ये सब जो है वायु के माध्यम से फैलती है। बल की इकाई क्या है? बल का एसआई यूनिट पूछता तो ये न्यूटन होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इकाई पूछा है तो इकाई जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम
समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमशः डैश है। समस्थानिक मतलब क्या होता है कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो यहाँ पर जो है परमाणु संख्या तो समान रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा। जैसे कि प्रोटियम का परमाणु संख्या 1 रहेगा, वैसे ही ड्यूटेरियम का भी 1 और ट्राइटियम का भी 1। तो इसका सही आंसर की अगर बात करेंगे तो 1 और 3, यानी कि परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3। वहीं अगर ड्यूटेरियम का पूछता तो द्रव्यमान संख्या 2 हो जाता और प्रोटियम का 1 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे जो है प्राथमिक तरंगे होती है, इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? यहाँ पर सिर्फ इतना जो ये तामझाम पूछा है ये बेकार की बातें हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये जो है कार्य की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के शेयर्ड नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट जो है ये सही नहीं है, बाकी ये सभी सही है। 1 MB बराबर इतना बीट, 1 MB बराबर इतना बीट, ये सभी जो है सही है। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हुआ है तो इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा, गलत जो है ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है मैथ्यू सेल्ट नामक जो आदमी था वही जीता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 59 नंबर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये जो है माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान डिस्पोज करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। तो इसका नाम जो है दक्ष है। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है? तो अर्थ ट्विन के नाम से जो है शुक्र को जाना जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, हिमालय पर्वतमाला का वह कौन सा हिस्सा है? वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है असम हिमालय है। ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह जो है IceSat-2 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सोल ऑफ न्यू मशीन के लिए जो है यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है किस मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये आप सबों को मालूम होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है पाचन तंत्र का इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समरूप है? तो जे अक्षर का समरूप जो है अमाशय है। ठीक है,
निम्नलिखित पदार्थ समूहों में कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह जो है प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है बेकुरल होती है, बेकुरल, ठीक है, बेकुरल होती है। बहुत आदमी जो है क्यूरी मार के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। बेकुरल जो है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो किस प्रकार की गई? तो ये कॉर्क का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय जो है कोशिका की खोज हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो इसका जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो कुछ होता नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये ऑफिस वर्क के लिए यूज होता है, वर्ड भी ऑफिस वर्क के लिए होता है। बड़े बड़े जो लेटर होते हैं उसको बनाने के लिए एक्सेल, और छोटे जो पत्र होते हैं उसको बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। 71 नंबर है, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? तो IISF का आयोजन जो है कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNWTO का मुख्यालय जो है मैड्रिड, स्पेन में अवस्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद है, बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो 1913 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ इन्होंने ये टाई अप किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया है? तो 77 का जो है बी हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। ये अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए हैं। उसके बाद 78 है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉयड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी उपधातु यानी मेटलॉयड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो है जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम का प्रयोग सोलर सेल में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक तर्क सिद्धि के रूप से प्रारंभिक भारत में के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे? किसके पोते थे अशोक? तो अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसे 2016 में प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये बरगद है। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह अकादमी जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू जो है विषाणु जनित एक रोग है, ठीक है। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो विकेट कीपिंग के लिए BS चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता है, बाकी ये सभी जो है कभी ना कभी विकेट कीपिंग किए हैं। इसके बाद जो है मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है। मैथ्स में ऑप्शन बताना
ना तो कोई कारगर है ना ही अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, जीके का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे न्यू थे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छा वीडियो लगा तो कम से कम एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।